नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका एसएससी जेईई 2025 अच्छा नहीं गया है और आपको लगता है कि हमें तैयारी फिर से करनी चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। या उन बच्चों के लिए जो पहली बार एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। यहां से आपको वीडियो के लास्ट में एक चीज आपको पता चल जाएगी कि हमें एसएससी जेईई की तैयारी करते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार से हमको स्टडी करनी चाहिए बेटा, कि हम विद इन 1 ईयर या पहले ही अटेम्प्ट में हम लोग एसएससी जेईई को क्या कर ले, क्वालिफाई कर ले। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या खास है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बेटा कि एसएससी जेईई का जो फॉर्म है वो हर साल फॉर्म आता है। लगभग 5 लाख के आसपास आवेदन आपको देखने को मिलते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर यहां इस वाली वैकेंसी में आपको डिप्लोमा, बीटेक सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो फॉर्म की संख्या काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो परीक्षा देते हैं बेटा, लगभग 60 से 70% परीक्षा बच्चे देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पेपर छोड़ देते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज जो आपका कंपटीशन होता है टोटल, वो आपका कह सकते हैं कि 3-3.5 लाख टोटल फॉर्म पड़ते हैं इसमें, ठीक है ना। और जो पद ऑन एन एवरेज लगभग आता है, लगभग 2000 के आसपास पद आपको टोटल देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका सिविल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है और मैकेनिकल का भी होता है, ठीक है ना। ठीक है। अब आप देखिए, कह रहा है कि आपका कारण क्या है जिससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस भीड़ को पीछे छोड़ने के लिए केवल जेई साहब कहलाने की इच्छा काफी नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम केवल जेई बन जाएं, हमें मेहनत ना करना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको विद इन 1 ईयर सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए जरूरी क्या है कि सही डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, आपको स्टेबिलिटी, बेहतरीन सैलरी और अपना लक्ष्य के प्रति एक मजबूत कारण चाहिए। भाई, हम जेई बनना चाहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या ये कारण ऐसा है कि हम एक प्राइड महसूस करेंगे, हमारे माता पिता हम पर जो है प्राउड महसूस करेंगे, हमारी सैलरी अच्छी होगी, तो ये सब मोटिव आपके लिए काफी हैं आपको मेहनत करने के लिए। तो अगर आप इन सब कारणों को लेकर के तैयारी करेंगे बेटा, तो पढ़ने में आपका हमेशा मन लगा रहेगा। और सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आपके पास क्या मोटिवेशन है, आप क्यों जेई बनना चाहते हैं, आप जो है कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको उसी तरह से मेहनत भी करनी पड़ेगी। दूसरे पॉइंट पे हम लोग समझते हैं बेटा कि कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है। कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है कि भाई वैकेंसीज थोड़ा कह सकते हैं कम है, अन्य सालों की अपेक्षा वैकेंसीज कम आ रही हैं और कंपटीशन लेवल आपका काफी ज्यादा है। आप देखेंगे 2023 2024 आपका जो कट ऑफ है बेटा, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 131 नंबर है और सिविल का लगभग 122 नंबर है बेटा। ये सेट 1 की बात हो रही है बेटा, ठीक है ना। तो कट ऑफ बेटा साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें कारण क्या है कि इसमें बेटा आपके जो है गेट के जो तैयारी कर रहे हैं बेटा, वो भी बच्चे बैठते हैं, जो ईएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे बैठते हैं। तो वो काफी ज्यादा मेहनत करके आते हैं, तो उससे कट ऑफ जो है काफी बढ़ जाता है। तो क्योंकि इसे बीटेक भी एलिजिबल है, तो आपका कंपटीशन जो है काफी ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखते हैं बेटा कि मिशन 2026 आपके पास केवल 5 महीने हैं। आपका जो नोटिफिकेशन आना था वो 31 मार्च को आना था, लेकिन किसी कारण से आपका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी करना छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है जब भी नोटिफिकेशन आता है तो 1 महीने तक फॉर्म भराया जाता है और विद इन 3 to 4 मंथ आपका सीबीटी 1 हो जाता है। तो आपका मोटा मोटा आपके पास कह सकते हैं बेटा कि आपके पास 5 महीने हैं तैयारी करने के लिए। लेकिन ये 5 महीने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे मार्च 2026 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना था, लेकिन ये अभी आया नहीं है, ठीक है ना। तो और अप्रैल में ये फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई है। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है बेटा, और आपके पास टाइम फिर उतना नहीं मिलेगा, इसे तैयारी आपको अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आप देख पा रहे होंगे बेटा कि इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें बेटा, तो इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो आपके पेपर होते हैं बेटा, दो आपके पेपर होते हैं, ठीक है ना। और सीबीटी 1 की बात करें बेटा, इसमें टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होते हैं और नॉन टेक्निकल के भी 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके अंक कितने होते हैं? 200। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है और 1/4 की बेटे निगेटिव मार्किंग भी होती है। कैलकुलेटर जो है बेटा, जैसे कैलकुलेटर की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो कैलकुलेटर जो है अब आपको अलाउड कर दिया गया है। कैलकुलेटर जो है आपका अलाउड कर दिया गया है, कैलकुलेटर अब आपको अलाउड कर दिया है, आपको स्क्रीन पर कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। सीबी 2 की बात करें बेटा, तो आप बात करेंगे यहां पर जो है
सीबीटी 2 की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो यहां पर आपको केवल टेक्निकल देखने को मिलता है, जिसमें 300 अंक होते हैं। मतलब आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है, और 1/3 आपकी क्या होती है बेटा, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना। सीबीटी 1 की बेहतरीन तैयारी आपको सीबीटी 2 के लिए 70 रन तैयार कर देती है। अब बात को समझो बेटा कि यहां पर 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आ रहे हैं, यहां पर भी 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आ रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन सीबीटी 1 में टेक्निकल का लेवल थोड़ा सा नीचे होता है एज कंपेरिजन टू सीबीटी 2। सीबीटी 2 में एक लेवल और ऊपर आता है। अभी जो 2025 का सीबीटी 1 पेपर हुआ था, उसमें न्यूमेरिकल काफी ज्यादा पूछे गए। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि आपको कैलकुलेशन वाइज काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा। भले कैलसी अलाउड होती है, लेकिन तो भी आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको जी जान लगा करके जो है मेहनत करनी होती है, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी होती है बेटा, जिससे वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप सीबीटी 1 जितने अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे, सीबीटी 2 आपके लिए उतना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो ना तो आपको सीबीटी 1 में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही सीबीटी 2 में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है ना। एग्जाम में पूछे जाने वाले 6 प्रकार के प्रश्न होते हैं बेटा। डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपका अगर आप सिविल के हैं तो आपको डायरेक्ट आईएएस कोड वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके आने लगे हैं। असर्शन रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं। मैचिंग कॉलम के सवाल आते हैं बेटा। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। मतलब हर तरह के क्वेश्चंस आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 में देखने को मिलेंगे टेक्निकल वाली सब्जेक्ट में, चाहे आप सिविल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो। तो आपको तैयारी उस हिसाब से बेटा करनी पड़ेगी कि कम से कम आप असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके लिए आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि टेक्निकल स्ट्रेटजी, अगर हम लोग बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप देखोगे बेटा कि बीएमसी, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन सब का वेटेज काफी ज्यादा है। ये सब सब्जेक्ट काफी ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। तो अगर आपको 80 के आसपास का स्कोर करना है बेटा, तो ये जो आपके मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, उनको आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसके लिए अभी टाइम है। अभी से आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर देते हैं बेटा, तो ये सब आपके सब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हालांकि आपको सब्जेक्ट सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जो ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है ना। अगर हम लोग बेटा नॉन टेक की बात कर ले बेटा, तो रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का रीजनिंग अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आपको 45 प्लस नंबर यहां से लाने होते हैं। क्योंकि अगर आप 45 प्लस नंबर से कम लाते हैं, तो आपका जो नंबर है ओवरऑल वो कम हो जाता है। तो रीजनिंग में आप 45 नंबर एटलीस्ट ले आइए। उसके लिए करना क्या है आपको कि भैया शुरू से प्रैक्टिस करना। रीजनिंग आसान आती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान होगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है रीजनिंग को अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए, रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जीके जीएस की बात करें बेटा, तो टेक्निकल वाले बच्चों का थोड़ा सा जीके जीएस वीक होता है। इसमें हम ये नहीं कहते कि आप 40 नंबर पाएंगे, लेकिन आपको जीके जीएस में भी आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसके लिए जो भी आपके कोर सब्जेक्ट है, चाहे ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमी है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। करंट अफेयर आपको लगभग 6 से 12 महीने का तैयार होना चाहिए। साइंस के फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए, जिससे जितना भी मैक्सिमम नंबर गेन कर पाए आप जो है जीके जीएस से गेन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली आपको पढ़ाई करनी चाहिए। साइंस मतलब नॉन टेक का भी और टेक्निकल दोनों का आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा बेटा शुरुआत से। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें बेटा तैयारी का मास्टर प्लान, अगर हम लोग बात करें बेटा, तो एकदम बेसिक से शुरुआत करिए, एकदम बेसिक से शुरुआत करिए। पहले आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए। थ्योरी को अच्छे से करने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट भी आपको लगाना है। तीनों का जब कॉम्बिनेशन मिलेगा बेटा, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। तो सिर्फ बेटा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाना बेटा आपका क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। आपको जो भी दो रद्दी इकट्ठा नहीं करना है बेटा। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चुन लीजिए, वहां से जहां से आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा हो। सबसे पहले अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करिए। कंटेंट पढ़ने के साथ साथ आपको साथ में शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते रहना है। अपना शॉर्ट नोट्स खुद से तैयार करिए। ठीक है ना। और जो भी आपका मास्टर फार्मूला सीट है, जो भी आपके फार्मूले वगैरह हैं, उनको जगह जगह पर नोट करते रहिए, जिससे जब लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना हो, तो आपको बहुत बड़ा जो है नोट्स ना पढ़ना हो, आपके पास एक शॉर्ट नोट्स जरूर होना चाहिए। ठीक है ना। जो भी आपके पीवाईक्यूज हो, चाहे स्टेट लेवल के हो, चाहे आपके प्रीवियस एसएससी जेई के हो, सबके पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करिए। ये तीन चीजें बेटा अगर आप करेंगे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है।
आपका सिलेक्शन बेटा बिल्कुल निश्चित है। ठीक है ना। आपका जो जूनियर इंजीनियर का बेटा पद है, आपको पता भैया बेहतरीन सैलरी मिलती है, 35,400 का बेसिक पे है। इन हैंड सैलरी आपको 65,000 से लगभग 70,000 रुपए आती है। ठीक है ना। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सुपरविजन, प्लानिंग, डिजाइन, एग्जीक्यूशन, R&D, मेंटेनेंस, यही सब आपका काम होता है बेटा। तो सैलरी बेहतरीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें योग्यता और अवसर की, जिसमें बीटेक और डिप्लोमा वाले दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। चाहे आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है ना। फॉर्म फीस बहुत मिनिमम आती है बेटा, 100 रुपए है ना। SC ST वुमेन्स के लिए आपकी 0 रुपीज होती है बेटा। उम्र सीमा आपकी 18 से 30 वर्ष होती है। CPWD के लिए आपका 32 वर्ष तक हो सकता है। ठीक है ना। ये आपकी बेसिक योग्यता है बेटा। दूसरी बात करें बेटा, रीजनिंग में 50 मार्क्स के लिए आपको तैयारी अगर करनी है तो आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात आप जरूर समझ लीजिए। ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डेली रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है 25 से 30 नंबर आप जरूर ले आ पाएंगे। ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास बेसिक सब्जेक्ट है, जो भी आपके पास 12 से 14 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, उन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उनको आपको ज्यादा समय देना है। ठीक है ना। चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हों तो आपको इलेक्ट्रिकल के जो आपके बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, इन सब पर आपको काफी ध्यान देना है SSC जेई में। ठीक है ना। अगर आप मैकेनिकल के हैं, जैसे IC इंजन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, पावर प्लांट हो गया, यहां से काफी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो बेटा अगर आप सही जगह पर तैयारी करोगे, सही तरह से तैयारी करोगे, तो सिलेक्शन तो भैया निश्चित है। तो सिलेक्शन बेटा आपका क्या है, निश्चित है। ठीक है ना। बाकी कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है बेटा, लगातार बढ़ रहा है। अगर आप 150 का टारगेट करते हैं, शुरुआत में जो 200 नंबर का पेपर होता है उसमें आप एटलीस्ट 150 का टारगेट करिए। ठीक है। भले थोड़ा सा नंबर उसमें कम आ जाते हैं, लेकिन टारगेट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर कम होकर के आप कट ऑफ के थोड़ा 5-10 नंबर उससे ज्यादा पहुंचेंगे। तो आपको हमेशा कट ऑफ के लिए, कट ऑफ जो है कह सकते हैं ज्यादा का ही आपको जो है टारगेट करना चाहिए, ज्यादा नंबर के लिए। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप बेटा अपना पूरी तैयारी संपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे पास टेक्निकल का फाउंडेशन बैच चल रहा है। अगर आप सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं बेटा, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी कितनी है आपकी, पूरी 1 ईयर है। ठीक है। इसमें आपको एक्सपीरियंस टीचर से बढ़िया स्टडी मटेरियल मिलता है, क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप जल्दी कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, फुल थ्योरी क्लासेस आपको मिलने वाली है बेटा, वर्कशीट मिलने वाली है, क्लास PDF है, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसमें आपको हिंदी में नोट्स मिलेंगे। किससे मिलेंगे बेटा, हिंदी में पढ़ाया जाता है, बाई लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो हिंदी वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप अपना जेई बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप हमारे टेक्निकल बैच से जरूर जुड़िए, फाउंडेशन बैच से। बहुत ही मिनिमम प्राइस में बेटा ये बैच है आपका, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई अगर आपका डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस ब्रांच में हैं, स्टूडेंट हैं आप, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे MD टेक्निकल चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।